आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष एक प्रसंग जो कि बनिए के पुत्र का है वह रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह प्रसंग धार्मिक है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए और खासकर गुरु प्रेमियों से, जो कि यह प्रसंग कथा शांत सागर अर्थात श्री सुखमनी साहिब सटीक से लिया गया है। दोस्तों, यह व्याख्यात्मक एपिसोड है। आपसे विनती है कि बने रहिए लगभग 10-12 मिनट तक इस कथा वृतांत में। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस कथा वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, एक बनिए का पुत्र व्यापार करता था तथा उसका पिता स्वयं सत्संग में जाकर प्रतिदिन कथा सुनता था। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यदि दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक आ जाए तो कृपया मुझे बुला लिया करें। एक दिन की बात है कि कोई बड़ा ग्राहक दुकान पर आ गया और उस ग्राहक ने आकर पूछा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़के ने कहा, आप बैठिए, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। जब वह लड़का अपने पिता को बुलाने के लिए गया तो आगे कथा में वैष्णव धर्म का प्रसंग चल रहा था कि वैष्णवों को गाय और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, चाहे अपने प्राणों का ही क्यों ना त्याग करना पड़े, परंतु गाय ब्राह्मण की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही इन्हें मारकर इनका निरादर करना चाहिए, जो धर्म की रक्षा करते हैं। समय आने पर धर्म उनकी रक्षा करता है। इतनी कथा सुनकर उस लड़के ने अपने हृदय में बसा लिया। फिर उसने अपने पिता को कहा कि दुकान पर एक ग्राहक आया हुआ है, आप चलिए। पिता ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। लड़का दुकान पर वापस आ गया। इतने में एक भूखी गाय उस दुकान पर आकर अनाज खाने लगी। लड़के ने उसे अनाज खाने से नहीं रोका। पिता ने दूर से ही आते हुए देखा कि दुकान पर एक गाय अनाज खा रही है और लड़का उसे हटा भी नहीं रहा है। पिता ने आते ही कहा, अरे ओ अंधे, गाय अन्न खा रही है और तू इसे हटाता क्यों नहीं? पिता की बात सुनकर लड़के ने गाय को नहीं हटाया। फिर पिता ने क्रोधित स्वरों में कहा तो पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, क्रोधित क्यों हो रहे हो? आज सत्संग में क्या कथा सुनकर आए हो? आज की कथा में संतों ने कहा था, सिमरन तथा गाय ब्राह्मण की सेवा करना ही परम धर्म है। इसी बात को मैंने अपने हृदय में बसा लिया है, जिसका मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव हुआ है। इसीलिए मैंने गाय को अन्न खाने से नहीं हटाया। आप भी गाय को मत मारें और उसे अनाज को खा लेने दें। लड़के के द्वारा ऐसे वचन सुनकर पिता को गुस्सा आ गया और गाय को डंडे मारकर हटाने लगा और पुत्र को कहा कि तू कोई मेरा गुरु है जो मुझे इस प्रकार का उपदेश दे रहा है। जा, तू मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। पिता ने जब इतना कहा, पिता के वचन सुनकर लड़का घर छोड़कर चला गया। रास्ते में जाते जाते उसने एक और कौतुक देखा कि एक सांप ने अपने मुंह में मेंढक को पकड़ा हुआ है तथा मेंढक तड़प रहा है। उस लड़के के मन में दया आ गई तथा उसने किसी प्रकार से मेंढक को सांप के मुंह में से छुड़वा दिया। उसी समय इच्छाधारी सांप ने कहा, मैं 3 दिन से भूखा था तथा मैंने इसे खाने के लिए पकड़ा था। तूने मेरा भोजन छीनकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे श्राप दे दूंगा
उसी समय लड़के ने सांप को प्रसन्न करने के लिए अपनी जांघ में से मांस का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। सांप उसे खाकर खुश हो गया और फिर चला गया। तत्पश्चात वह लड़का भी अपने जख्म पर पट्टी बांधकर चला गया। आगे चलकर एक बूढ़ी औरत मिली जो सिर पर गठड़ी उठाए हुए जा रही थी। उसके हृदय में दया आई और उस बूढ़ी औरत से कहने लगा कि माता, आप बुजुर्ग हो, इसलिए यह गठड़ी मुझे उठाने का मौका दो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, यदि तुम मेरे धर्म के पुत्र बनोगे तो मैं तुझे यह गठड़ी उठाने के लिए दे दूंगी, अन्यथा नहीं दूंगी। अंत में धर्मपुत्र बनकर बूढ़ी औरत की गठड़ी उठाई और साथ में बुढ़िया के धीरे धीरे चलने लगा। इतने में एक व्यक्ति घोड़ा लेकर आ रहा था। उसे देखकर बूढ़ी औरत ने अपने धर्मपुत्र से कह दिया कि मैं थक गई हूँ, तुम मुझसे रुपए लेकर इस घोड़े को खरीद लो। धर्मपुत्र ने रुपए देकर वह घोड़ा खरीद लिया और दोनों माँ और बेटा घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। आगे चलकर उन्हें एक भूख से व्याकुल बालक मिल गया। उसने औरत को माता कहकर पुकारा। उस औरत ने कहा कि तुम अपना धर्म भ्राता समझकर घोड़े पर बिठा लो। उस औरत का कहना मानकर उस लड़के को भी घोड़े पर सवार कर लिया। चलते चलते वह एक राजधानी में पहुंच गए। माता ने अपनी गठड़ी में से एक डिब्बा निकाला और उसमें से 2 लाल यानी कि रत्न धर्म पुत्रों को देकर कहा, क्या कहा, यह रत्न राजा को देकर इसके बदले में रुपए ले आओ। दोनों लड़कों ने राजा के पास जाकर वह रत्न दिखाए। उनके बदले में अत्यंत धन प्राप्त करके माता के पास पुनः वापस आ गए। माता की इच्छा के अनुसार एक आलीशान मकान खरीदकर उसमें रहने लग गए तथा हीरे जवाहरात आदि का व्यापार करने लग पड़े, जिससे वहाँ के राजा को वह बहुत प्यारे लगने लगे। राजा के पास एक अंगूठी थी जिसके प्रभाव द्वारा स्वर्ग से 4 अप्सराएं आती थी। वे उस राजा की इच्छा के अनुसार उसे पालकी में बिठाकर प्रत्येक स्थान की सैर करवा कर लाती थी। एक दिन राजा दोनों लड़कों के साथ नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय राजा की वह अंगूठी पानी में कहीं गिर गई। राजा ने कहा, ऐसा कोई है जो मेरी अंगूठी पानी में से निकाल कर लाए, मैं उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा कि हे राजन, यदि तुम अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे भाई के साथ कर दो तो अंगूठी मैं निकाल कर ला देता हूँ। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। वह तुरंत पानी में कूद गया और राजा की अंगूठी निकाल कर ले आया। राजा खुश होकर उन्हें अपने महल में ले गया। उसके बड़े भाई से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजा के कोई पुत्र भी नहीं था। उसी समय राजा ने अपना राज्य भी उसे सौंप दिया। उसके पश्चात वह बानिए का पुत्र प्रभु की कृपा से कुशल शासक बन गया। राज्य मिल जाने पर भी वह लड़का संतों के वचन के अनुसार प्रातः उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की भक्ति किया करता था तथा धर्म और मर्यादा के अनुसार अपने नियमों का पालन भी किया करता था। लगभग 6 मास बीत गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अब मुझे मेरे घर छोड़ आओ। धर्म माता के वचन मानकर वह तीनों रात के समय उसी घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। प्रातः होते ही सबसे पहले घोड़ा बोला, अब मुझे भी छुट्टी दे दो, और कहा, आपने मुझे
पहचाना भी है कि नहीं? बाणिये के पुत्र ने कहा कि नहीं। घोड़े ने कहा, मैं वो सांप हूँ जिसे आपने अपनी जांघ का मांस खिलाया था। ओहो, घोड़े ने क्या कहा कि मैं वो सांप हूँ जिसे आपने अपनी जांघ का मांस खिलाया था। तुरंत ही दूसरा लड़का बोल पड़ा, मैं वो मेंढक हूँ, मुझे सांप के मुंह से निकालकर मेरी आपने प्राण रक्षा की थी। मैंने रक्षार्थ नदी में छलांग लगाकर राजा की अंगूठी निकालकर आपका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। वृद्ध औरत ने कहा कि मैं वो गाय हूँ जो आपकी दुकान पर जाकर अनाज खाने लग गई थी, तो आपने मुझे हटाया तक नहीं, परंतु पिताजी की नाराज़गी सहन करके भी आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जैसे आपने धर्म की पालना की है, उसी प्रकार हमने भी प्रभु कृपा से धर्म की पालना करते हुए और आपको राज सिंहासन पर बैठा दिया है। इतना कहकर सभी अपने अपने मार्ग को अलहदा होकर चल पड़े। इसीलिए गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि सभी धर्मों में से इस प्रकार का धर्म करना उचित है। सगल क्रिया मही उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मति मल हिरिया। सगल क्रिया मही उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मति मल हिरिया। अर्थात सभी क्रियाओं में से यही उत्तम क्रिया है जो सत्संगति करवाती है, क्योंकि सत्संगति करने से दुर्मति अर्थात मंद बुद्धि की मैल हिर्या यानी कि हरी जाती है, दूर हो जाती है। सगल उदम मही उदम भला, हरि का नाम जपहो जी सदा। सगल उदम मही उदम भला, हरि का नाम जपहो जी सदा। सभी प्रयासों में से यह भला उत्तम प्रयास है जो हृदय में प्रायः हरि का नाम सुमिरन करना है। सगल बानी महे अमृत बाणी, हरि को जस सुन रसन बखानी। सगल बानी महे अमृत बाणी, हरि को जस सुन रसन बखानी। समस्त वाणियों में से यही वाणी अमृत रूप वाणी है जो कानों से हरि यश का सुनना तथा रसीले स्वरों द्वारा व्याख्यान करना है, बखानी जाती है। अर्थात सगल बानी सभी आदतों में से यह बानी आदत अमूल रूप है जो कानों द्वारा हरि का गुणगान सुनने वाली है तथा जिह्वा द्वारा हरि का नाम सुमिरन करने वाली है। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हरि नाम। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हरि नाम। अर्थात समस्त स्थानों में वो स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु साहब जी कहते हैं कि जिसके हृदय में हरि का नाम रचा हुआ है। दोस्तों, चौथी अष्टपदी में श्लोक आया है, निर्गुणियार यानिया सो प्रभु सदा समाल। निर्गुणियार यानिया सो प्रभु सदा समाल। अर्थात हे गुणहीन यानिया अनजान
जिसको नासमझ कहते हैं। हे अनजान प्राणी, उस मालिक, उस परमपिता परमेश्वर, उस वाहिगुरु को हमेशा याद रख। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस प्रभु ने तुझे पैदा किया है उसे हृदय में प्रायः याद रख, वही तुझसे अंत तक निभाएगा। अष्टपदी रामैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। अर्थात हे प्राणी, तुम रामैया सर्वव्यापक वो प्रभु, वो रामैया राम है, उसके गुणों को याद करो। पानी मैला, माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पानी मैला, माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पन्ना संख्या 336 पर यह पंक्ति आई है। इसका मतलब है कि इस प्रकार किस मूल से अर्थात गंदे पानी से तुझे क्या बना दिखाया है, अर्थात तेरे शरीर को तो सुंदर बना दिया है। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टान्यो। ज्योति प्रकाश भई माटी संग, दुलभ देव खानियो। ज्योति प्रकाश भई माटी संग, दुलभ देव खानियो। सारंग महल्ला 5वां, पृष्ठ 1216। जिन तू साज सवार सिगारिया, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन महेज नहीं उबारिया। अर्थात जिस परमेश्वर ने पांचों तत्वों से सवार कर तेरे शरीर को बनाया है, सुंदर सुंदर वस्त्रों द्वारा तुझे सिंगारा है तथा गर्भ की अग्नि में से तुझे उबारा है, यानी कि बचाया है। मात गर्भ मही आपन सिमरन, देता है तुम राखन हारे। मात गर्भ में आपन सिमरन, देता है तुम राखन हारे। पन्ना नंबर 613 पर। बार व्यवस्था तुझहि प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूध। बार व्यवस्था तुझहि प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूध। अर्थात बार व्यवस्था बचपन में जिसने माँ के स्तनों से तुझे दूध प्यारे यानी कि पिलाया है, तथा भरी जवानी में जिसने तुझे स्वादिष्ट भोजन खाने की तथा सुख लेने की सुध अर्थात खबर दी है। बिरध भया ऊपर साक सैन, मुख अपियाऊ बैठ कौदैन। बिरध भया ऊपर साक सैन, मुख अपियाऊ बैठ कौदैन। अर्थात जिस समय तुम बूढ़े हो गए, तेरी सेवा के लिए तुम पर साक सैन संबंधी खड़े कर दिए। फिर जिसने बैठे बिठाए तेरे मुंह में अप्याऊ यानी कि भोजन डाला, अर्थात उस प्रभु की कृपा द्वारा पलंग पर बैठे ही तुझे खाने को सब कुछ मिला। पृष्ठ संख्या 267 पर आया है।
एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बखस ले तौ नानक सीझै। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बखस ले तौ नानक सीझै। गुरु साहब कथन करते हैं कि हे प्रभु, यह गुणहीन जीव आपके किए हुए परोपकार आदि गुणों को कुछ भी नहीं समझता। यदि आप भी बख्श लोगे, यदि आप ही बख्श लोगे तो ही यह सीझे, यानी कि इसकी मुक्ति होगी, इसका कल्याण होगा। जे प्रसाद धरे ऊपर सुख बसहे, सुत भ्रात मीत बनिता संग हसै। जिस प्रभु की प्रसाद यानी कि कृपा के द्वारा आप पृथ्वी पर सुखी बस रहे हो, तथा सुत यानी कि पुत्र, भ्रात माने भाई, मित्र तथा बनिता माने स्त्री आदि के साथ हंसते खेलते हो। जेह प्रसाद पी वह शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जिस प्रभु की प्रसाद यानी कि कृपा से तुम ठंडा पानी पीते हो, तथा जिसकी कृपा से अमूला, जिसका कोई मूल्य नहीं है, सुख देने वाली हवा तथा अग्नि आपको मुफ्त में मिल रही है। जेह प्रसाद भोग हे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा। जिस प्रभु की प्रसाद कृपा से सभी रसों को आप भोग रहे हो तथा समस्त सामग्री के साथ सुखी बसे हुए हो। दीने हसत पाव करन नेत्र रसना, ते सहित आग अवर संग रचना। जिस प्रभु पिता परमात्मा ने तुझे हस्त मैंने हाथ, पाँव मैंने पैर, करण मैंने कान, नेत्र मैंने आँखें तथा रसना माने कि जिह्वा, जीव आदि सभी इंद्रियां प्रदान की हैं, उस प्रभु को छोड़कर तुम अन्य प्राणियों के साथ रचना रच रहे हो, यानी मिल गए हो। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहु प्रभु आपे। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहु प्रभु आपे। गुरु साहब कहते हैं कि इस मूर्ख अंधे में ऐसे ही अवगुण हैं। हे प्रभु, आप ही कृपा करके इसके गुनाहों को, इसको गुनाहों में से निकाल दो। आदि अंत जो राखन हार, तिस स्यों प्रीत न करे गवार। जो प्रभु आदि से लेकर अंत तक अर्थात बाल्यावस्था से लेकर अपने मरण तक रखने वाला है, यह गवारू मूर्ख उससे प्रीत नहीं करता। जाकी सेवा नवनिधि पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। जिस प्रभु की सेवा करके जीव नवनिधि प्राप्त करता है, यह मूर्ख प्राणी उससे अपना हृदय नहीं जोड़ता। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जो स्वामी परमात्मा प्रायः उपस्थित है, यह अंधा ज्ञानी पुरुष उसे दूर जानता है, उसे अपने निकट नहीं जानता। जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसह बिसारै मुगध अजान। जिसकी टहल सेवा यानी कि सुमिरन करके ये जीव यमपुरी में मान सम्मान प्राप्त करता है, यह मूर्ख अज्ञानी पुरुष उसे बिसार देता है, भूल जाता है। सदा सदा एह भूलन हार, नानक राखन हार अपार। यह प्राणी सदा सदा से
नित्य प्रति भूलने वाला है। गुरु साहब कथन करते हैं कि वह अपार यानी कि अनंत प्रभु परमात्मा स्वयं ही इसकी रक्षा करने वाला है। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। नाम रत्न को छोड़कर कौड़ी यानी कि माया से लगा हुआ है, सत्य बोलना छोड़कर झूठ बोलने में व्यस्त रह रहा है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। जो शरीर त्याग देना है उसे सत्य मान रहा है, जो होना है उसे दूर पहचानता है। इस प्रकार कहता है कि मैंने तो मरना ही नहीं है, मौत मेरे नज़दीक कैसे आ सकती है। छोड़ जाए तिसका सरस करे, संग सहाई तिस पर हरे। जिस माया को यहीं छोड़कर जाना है उसके लिए कष्ट सहन करता है, जिसने अंग संग होकर सहायता करनी है उसे इस प्राणी ने त्याग दिया है। चंदन लेप उतारे धोई, गर्धब प्रीति भस्म संग होई। जैसे गधे का कोई चंदन का लेप कर दे तो गधा उसे मिट्टी में लेटकर उतार देता है, क्योंकि गधे की प्रीति राख से होती है, मिट्टी से होती है। ऐसे ही गधे की भांति जो कामी जीव हैं, यदि उसे नाम रूपी चंदन का लेप कर दें तो कामी जीव उसे कुसंगति अर्थात विश्वासना रूपी पानी से धो डालते हैं, क्योंकि कामी जीव की विषय रूप भस्म से प्रीति होती है। अंधकूप महि पतित विकराल, नानक काढ़िलेहु प्रभु दयाल। विकराल यानी कि भयानक अंधे कुएं संसार में यह पतित गिर रहा है। गुरु जी कहते हैं कि हे दयालु, आप स्वयं ही मुझे निकाल लो। यथा अंधकूप महि पतित होत, जग संतहु करहु परम गति मेरी। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। इसकी जाति तो मनुष्य है, परंतु करतूत पशुओं वाली है, तथा रात दिन लोक पचारा अर्थात लोक दिखावे का ये कार्य करता है। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही कछु कर छपाया। बाहरी भेष तो साधुओं वाला है, परंतु हृदय में माया का मैल है। चाहे छुपाने के यत्न कुछ भी कर ले, अंदर की मैल छुप नहीं सकती। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। बाहर से तो ज्ञान की बातें करता है, ध्यान लगाता है, तीर्थों पर स्नान आदि करता है, परंतु हृदय में लोभ रूपी कुत्ता घुसा हुआ है, अर्थात हृदय लोभ से भरा हुआ है। अंतर अग्नि बाहर तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरह अथाह। हृदय में माया की तृष्णा की आग है, बाहर शरीर पर राख लगाई है। जिसके गले में पत्थर हो वह अथाह गहरे समुद्र में कैसे तैर सकेगा। इसी प्रकार जिसके गले में यानी हृदय में पाप रूपी पत्थर पड़े हों, या लोग दिखावा माया लोभ तथा तृष्णा रूपी पत्थर हैं, वह संसार समुद्र कैसे तैर सकते हैं। जाके अंतर बसै प्रभु आप, नानक तेजन सहज समात। गुरु साहब कहते हैं कि जिनके हृदय में स्वयं परमेश्वर का वास हो, वह मनुष्य सहज स्वभाव प्रभु में लीन रहते हैं। सुनि अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहि लेह ओढ़ि निभावे। किसी ने आवाज देकर कहा कि तुम उसके पास चले जाओ। क्या इतनी बात सुनकर
अंधा व्यक्ति रास्ता ढूंढ सकता है। हाँ, यदि कोई उसका हाथ पकड़ ले तो जहाँ उसने जाना है उसे अंत तक उसकी मंजिल पर पहुँचा देता है। इस प्रकार शुद्ध मन बुद्धि रूपी आँखों के बिना जो अंधा व्यक्ति है वह वेद शास्त्रों को सिर्फ सुनने मात्र ही ज्ञान वैराग रूपी रास्ते को कैसे प्राप्त कर सकता है। यदि गुरु साहब जी उसके हृदय रूपी हाथ को पकड़ लें तो अंत तक परमेश्वर उसे पहुंचा देते हैं। कहा भुजारत बूझे डोरा, निस कहिए तऊ समझे भोरा। जो कानों से बहरा है वह व्यक्ति पहेली कैसे समझ सकता है, क्योंकि उसे रात कहें तो वह भौरा दिन ही समझेगा, यदि दिन कहें तो उसे रात समझेगा। इस प्रकार निश्चय विचार रूपी कानों के बिना वो बहरा व्यक्ति है वह परमेश्वर प्राप्ति की शिक्षा को कैसे समझ सकता है। यदि उसे संसार को रात्रि की भांति झूठा कहा जाए तो वह संसार को दिन की तरह सफ़ेद समझता है। यदि आत्मा को दिन की भांति प्रकाश रूप कहें तो वह आत्मा को रात की तरह झूठा समझता है। दोस्तों, समय बहुत हो चुका है, इस वृत्तांत को यहीं पॉज करते हैं। इसके आगे फिर अगले वृत्तांत में आपको यह सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत कथा शांत सागर जो कि साहब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित सुखमनी साहब पर आधारित कमेंट्री मैंने आपके समक्ष रखी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हुई होगी। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करना, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु नानक।